नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे अगर हम क्लासिफाइड करते हैं क्रॉप को तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो टेक्सोनॉमिकली रूप से और एक अदर क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आपके कैच क्रॉप क्या है, ट्रैप क्रॉप क्या है। तो ये सप्लीमेंट्री क्रॉप, कप्लीमेंट्री क्रॉप, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जनरली जब कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है जैसे जूट की फैमिली क्या है या सीसमम की कहेंगे कि फैमिली क्या है, और इस तरीके के जब स्वीट पोटैटो की फैमिली क्या है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो जनरली सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी कहेंगे कि एक तरीके से गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद कहेंगे कि मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा तो आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी कवर हो जाएंगे और फिर ये गलतियाँ नहीं होंगी। तो सबसे पहले कहेंगे टेक्सोनॉमिकली रूप से अगर हम देखें तो सबसे फेमस जो कह सकते हैं पोएसी या ग्रैमनी। तो एक ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो पोएसी और ग्रैमनी दोनों एक ही है, कॉमन अर्थात एक ही है, ओल्ड और न्यू। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अर्थात इसको हम एक तरीके से एक और पूछा जा सकता है कि ग्रास फैमिली, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास फैमिली बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके जितने सीरियल्स हैं जैसे आपका राइस, व्हीट, तो ये सभी सीरियल्स जो होते हैं वो आपके पोएसी या ग्रैमनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ये बड़ा कॉमन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा कुछ और कॉमन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली किसी का फोकस उस पर जाता नहीं और जब पूछा जाता है तो गलती हो जाती है। जैसे शुगर केन हुआ, तो शुगर केन भी आपका ग्रैमनी या पोएसी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा नेपियर जो ग्रास है, जो नेपियर ग्रास है वो भी आपके किसके अंतर्गत आएगी, पोएसी या ग्रैमनी के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है तीन चीज़ें। पहला क्वेश्चन देखिए, पोएसी और ग्रैमनी या ग्रास फैमिली तीनों एक ही चीज़ें हैं। दूसरा क्या है, आपका शुगर केन जो है वो पोएसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है टिलियेसी फैमिली से। टिलियेसी फैमिली से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिलियेसी किसकी फैमिली है। तो अगर हम बात करें तो ये आपकी दो बहुत ही फेमस है जो कि आपको 100% याद रखना है। जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ इसको नोट करते चलेंगे। टिलियेसी, हालांकि ये अरुण कात्यायन में दिया गया है। अदर चीज़ें जो हैं एडिशनली अभी हम इसके बाद एडिशनली अरुण कात्यायन से भी एडिशनली जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो जूट हुआ प्लस फालसा, तो ये दो ऐसे हैं जो काफ़ी कॉमन है और आपके पूछे जाते हैं, तो टिलियेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा कहेंगे कि पेडालियेसी फैमिली जो है, तो पेडलियेसी फैमिली के अंतर्गत आपका सीसमम आता है। तो कन्फ्यूज स्टूडेंट कर जाता है जब ये टिलियेसी और ये दोनों फैमिली जब आ जाती हैं और उसमें तिल कहेंगे कि सीसमम या तिल दे दिया जाता है और जूट दे दिया जाता है, तो वहाँ पे मालूम तो होता है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन कहेंगे कि तरीके से आपको क्लियर कट याद रखना है कि पेडलियेसी अर्थात सीसमम हो जाएगा। पीएस याद कर सकते हैं, और जो आपका जूट है अर्थात टिलियेसी अर्थात जूट टीजे। तो ये हो गया। उसके अलावा मालवेसी फैमिली, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मालवेसी फैमिली से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब पूछ दिए जाते हैं। एक तो ये मालूम होता है जनरली जो आपकी भिंडी है, जिसको हम कहते हैं ओकरा, ओकरा या कह सकते हैं कि इसको हम भिंडी बोलते हैं या लेडी फिंगर। कभी कभी इसका कॉमन नेम भी पूछ दिया जाता है कि लेडी फिंगर हम किसको बोलते हैं, तो ये आपका ओकरा को बोलते हैं। तो ये आपका मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। लेकिन ये तो याद रहता है, लेकिन कॉटन भी पूछा जाता है, कॉटन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी मालवेसी। ये दोनों तो कॉमन है, जनरली स्टूडेंट को याद लगता है। लेकिन रोसल ये जब पूछा जाता है तो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस, क्योंकि ये जो कहेंगे एक तरीके से बार बार ये यूज नहीं होता है, ये स्क्रैप को ज़्यादा बिहेवियर रूप में कह सकते हैं कि नहीं आता है, तो इसलिए स्टूडेंट का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पूछा जाता है तो वहाँ पे एक तरीके से कहेंगे कि दिक्कत हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा कुछ फेमस अदर वैरायटियाँ हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो सोलेनेसी फैमिली, तो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आपका कह सकते हैं कि ब्रिंजल फैमिली जिसको हम बोलते हैं, ब्रिंजल या सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली में हम सभी को मालूम होता है कि पोटैटो है, आपका टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिली है। लेकिन उसके अंतर्गत एक और क्रॉप आती है जिसको हम बोलते हैं टोबैको, तो तम्बाकू। तो ये कॉमन है। देखिए ये चीज़ें मुझे मालूम है कि आप सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतना तो सभी को मालूम रहता है कि ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, चिली, इन सभी की फैमिली आपकी सोलेनेसी है। लेकिन टोबैको की फैमिली जल्दी कन्फ्यूजन होने लगता है जब ऑप्शन दिया जाता है। ये
ऑप्शन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये आपको याद रखना है, टोबैको को फोकस रखना है, टोबैको किसकी है, सोलेनेसी की है। अदर चीज़ें तो याद ही रहेंगी, लेकिन टोबैको को भी आपको याद रखना है। उसके अलावा कहेंगे कि अम्बली फेरी है, तो ये भी आपका पूछा जाता है। कहेंगे कि अम्बली फेरी जो फैमिली है, तो इसके अंतर्गत जो है आपका कोरिएंडर, अर्थात जो कोरिएंडर होता है, और कैरेट, अर्थात कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक तरीके से विटामिन ए अगर देखा जाए एक तरीके से रूट वेजिटेबल में, या तो इसमें कैरेट में विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है लीफी वेजिटेबल के बाद। तो कैरेट जो है ये आपका, और कहेंगे कोरिएंडर, ये दोनों कहेंगे कि अम्बेल फेरी फैमिली के अंतर्गत आती है। ये बड़ा ही कॉमन है, तो इसको आप नोट करते चलेंगे। उसके अलावा एक स्वीट पोटैटो, जैसे मैंने बताया था, ये स्वीट पोटैटो BHU जैसे एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। स्वीट पोटैटो की फैमिली क्या है, अर्थात कहेंगे कि स्वीट पोटैटो जो फैमिली होती है, एक रूट होता है इसका, एक तरीके से इकोनॉमिकल पार्ट कह सकते हैं, ये कन्वॉल्वुलेसी फैमिली, अर्थात ये आपका कहेंगे कि कन्वॉल्वुलेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जनरली इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, और ये एक तरीके से क्योंकि फेमस है और पूछ ली जाती है। तो कन्वॉल्वुलेसी फैमिली के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, स्वीट पोटैटो हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा जैसे कि आपका टर्मरिक है, कहेंगे कि अदरक, और जो कहेंगे कि आपका हल्दी होती है, अर्थात टर्मरिक अर्थात हल्दी, और जिंजर अर्थात अदरक। तो ये अदरक और जो हल्दी है ये किस फैमिली के अंतर्गत आती है, तो जिंजर BAC फैमिली, अर्थात ये जिंजर कह सकते हैं। तो कहेंगे कि जिंजर बेरेसी फैमिली के अंतर्गत ये आपका आता है। और जो फेमस है, देखिए फैमिली आपको ये मेजर हैं, और जो भी हैं फैमिली ये तो इतनी है कि अगर कहेंगे कि क्रॉप्स की तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेजर हैं जो ये हम बता रहे हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। और जैसे आपका चिनोपोडिएसी फैमिली है, तो ये पूछ लिया जाता है। जैसे बथुआ हुआ, तो वो किस फैमिली के अंतर्गत आता है, चिनोपोडिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। उसके अलावा बीट बीट हुआ, या कहेंगे कि आपका शुगर बीट हुआ, स्पाइनिच हुआ, शुगर बीट, स्पाइनिच, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्पाइनिच हुआ, ये पूछा जा सकता है। या बथुआ हुआ, तो फोल्डी, अर्थात कहेंगे कि एक तरीके से ब्रॉड लीफ होता है, हमारा बथुआ का जो लीव्स होता है वो ब्रॉड लीफ होता है, जिसके लिए हम टू फोल्डी का यूज करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है किस फैमिली के अंतर्गत आता है। उसके अलावा एक हमारी और फैमिली है जो कहेंगे कि एस्टेरेसी फैमिली है, या देखिए ये बड़ा ही कॉमन है, कहेंगे कि इसको हम बोलते हैं एस्टेरेसी फैमिली, या कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कंपोजिटी फैमिली। तो कंपोजिटी और एस्टेरेसी दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंपोजिटी और एस्टेरेसी ये सेम फैमिली हैं, और इन दोनों में कहेंगे कि 2-3 क्रॉप्स बड़ी फेमस है। एक तो आपका सनफ्लावर हुआ, तो सनफ्लावर कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। साफ्लावर है, अर्थात कहेंगे कि साफ्लावर जो है ये भी आपका कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गए। उसके अलावा गार्ड क्रॉप्स हैं, हम अगर बात करते हैं गार्ड क्रॉप्स की, तो गार्ड क्रॉप में आपका कहने का मतलब है कि ये कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे पंपकिन हुआ, बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड, कुकुम्बर, मस्क मेलन, वाटर मेलन, ये सभी किस फैमिली के अंतर्गत आएंगी, तो गार्ड फैमिली के अंतर्गत, अर्थात कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये कॉमन है, ये याद रखना। इसमें एक घेरकिंग है, ये कभी कभी पूछा BHU जैसे एग्जाम में पूछा जाता है घेरकिंग। तो ये आपका कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है, और जनरली पूछ लिया जाता है क्योंकि ये एक तरीके से उतना कॉमन है नहीं क्रॉप, तो जनरली पता ही नहीं होता कि ये किसका होगा। जब मालूम ही नहीं होगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, घेरकिन जो हो गया, ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा कहेंगे कि मस्टर्ड फैमिली है, तो क्रूसीफेरी, अर्थात एक तरीके से आपका जो कोल क्रॉप फैमिली कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोल क्रॉप फैमिली, अर्थात कोलवर्ड से मिलके बना है जो आपकी कोल क्रॉप्स होती हैं, अर्थात कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोलखोल, स्प्राउट, ब्रोकली, ब्रूसल स्प्राउट, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो एक तरीके से कोल क्रॉप के अंतर्गत। तो ये क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली हम इनको बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद हमारी एक फैमिली है लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी में आप सभी को मालूम है कि जो पल्स क्रॉप होती हैं, एक तरीके से पल्स, वो लेग्यूम, वो सभी आपके पल्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसमें आपका जैसे ग्राउंड नट है, तो ग्राउंड नट जो होता है ये आपका पल्स क्रॉप होता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक होता है सन हेम्प, ये पूछा जाता है। तो सन हेम्प और ग्राउंड नट ये आपको याद रखना। जाहिर सी बात है कि ग्राम, चिकपी, पिजन पी, ये सभी को मालूम होता है कि ये सभी हमारे पल्स क्रॉप हैं, लेकिन सन हेम्प और दूसरा जो हमने बताया ग्राउंड नट, इस पर जनरली किसी का फोकस नहीं जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके कहेंगे कि एक तरीके से क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ अदर जो हैं, जैसे आपका प्याज हुआ, ओनियन, गार्लिक, तो ये भी आपके एलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो एलिएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ फ्रूट क्रॉप्स से रिलेटेड हैं जो आपके पूछे जाते हैं। फ्रूट क्रॉप में सबसे बड़ा तो ये है आपका, जो अभी BHU जैसे एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, ये जो पाइनएप्पल होता है। पाइनएप्पल जो है ये आपका किस फैमिली के अंतर्गत है? तो पाइनएप्पल की जो फैमिली होगी उसको हम बोलेंगे ब्रोमेलिएसी फैमिली। तो ये आपको याद रखना है, ब्रोमेलिएसी फैमिली। पाइनएप्पल किस फैमिली के अंतर्गत आएगा? ब्रोमेलिएसी। और दूसरा क्या होता है कि ये मोनोकॉटिलिडनी है। एक चीज़ जानते हैं, आपका जो बनाना होता है, बनाना क्या है आपका? मोनोकाट है, ये पूछा जाता है। अर्थात मुसेसी फैमिली, तो ये आपका बनाना आता है। बनाना क्या होता है? मोनोकॉटिलिडनी होता है। जनरली ये BHU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। बनाना, बनाना इज द मोनोकाट और डाइकाट, तो मोनोकाट है, बड़ा ही कॉमन है। और उसके अलावा इसमें एक फेमस एरेसी फैमिली है, एरेकनट, अर्थात कोकोनट याद रखना है। कोकोनट हुआ या डेट पॉम हुआ, एरेकनट हुआ, ये सभी क्या है? एरेसी फैमिली के अंतर्गत, अर्थात इनको हम एक तरीके से बोलते हैं पमेसी फैमिली। तो ये पूछा जाता है। उसके अलावा मैंगो का, जाहिर सी बात है, मैंगो की फैमिली एनाकार्डिएसी है, ये तो याद ही रहना चाहिए। गुआवा की कहेंगे कि मेरेसी या मेल्टेसी फैमिली होती है। उसके अलावा आंवला है, यूफोर्बिएसी फैमिली है, ये तो पूछा ही जाता है। इसमें और जो फेमस है वो पूछा जाने वाला है आपका, कहेंगे कि ग्रेप। तो ग्रेप विटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। ग्रेप अगर पूछा जाता है तो विटेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। एक ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। दूसरा टी है, तो थिएसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। ये टी जो है कहेंगे थिएसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा आपके एप्पल फैमिली से पूछा जाता है। कह सकते हैं कि एप्पल फैमिली का मतलब है कि जो आपका रोसेसी फैमिली है, अर्थात जो रोज की फैमिली है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोज फैमिली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका एप्पल हुआ, उसके अलावा एलमंड, एप्रिकॉट, कहेंगे पियर, पीच, तो ये जैसे पियर हुआ, पीच हुआ, एप्पल हुआ, ये आपके रोसेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो लोकट है। जनरली लोकट पे किसी का कहेंगे कि ध्यान नहीं जाता है, और लोकट जो है वो पूछ लिया जाता है। तो लोकट क्या है आपका? कहेंगे कि इसका कभी कभी एरियोबैक्टीरिया जापोनिका बॉटनिकल नेम भी पूछा जाता है। तो ये रोसेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा हमारी एक और फेमस फैमिली है रूटेसी फैमिली। तो रूटेसी फैमिली में हमारा बेल है, अर्थात बेल हुआ, या जो ऑरेंज फैमिली है, कागजी लाइम, ग्रेप फ्रूट। अच्छा, एक ये BHU में पूछा जाता है ग्रेप फ्रूट। तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि ग्रेप फ्रूट अर्थात ग्रेप के बारे में। ग्रेप दूसरी, अंगूर दूसरी चीज़ हो गई, अंगूर की फैमिली दूसरी। ग्रेप फ्रूट आपका जो है वो रूटेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाला, कहेंगे कि एक तरीके से आपका जो ऑरेंज होता है, जैसे स्वीट ऑरेंज, वुड एप्पल, दो है, एक वुड एप्पल और एक कहेंगे कि आपका जो अभी हमने बताया ग्रेप फ्रूट, ये दो पूछे जाते हैं, वुड एप्पल और ग्रेप फ्रूट। तो जो भी स्टूडेंट कभी उसके सामने वुड एप्पल आया ही नहीं होगा तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि वुड एप्पल, वो समझता है कि एप्पल को ही वो वुड लगा के कह रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रूटेसी फैमिली का एक क्रॉप ही है। जैसे हमारे मैंगो होता है वैसे ही एक क्रॉप है वुड एप्पल। और दूसरा जो है ग्रेप फ्रूट, जैसे आपका ग्रेप एक अलग क्रॉप है, वैसे ही ग्रेप फ्रूट एक अलग क्रॉप है। जो दोनों क्रॉप आपकी किसके अंतर्गत आएंगे? रूटेसी फैमिली के अंतर्गत आएंगे। तो ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया। अभी तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कहें अगर हम ध्यान दें तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि बार बार रिपीट होने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बार बार आपके, और कन्वालुलेसी जैसे स्वीट पोटैटो, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। घेरकिन हमने जो बताया है, ये BHU जैसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो कहेंगे कि ये आपका कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये जो क्रूसीफेरी फैमिली मैंने बताया था, क्रूसीफेरी फैमिली का ब्रेसिकेसी फैमिली, तो ये अच्छा कुछ कॉमन है। जैसे आपका पोएसी, तो पोएसी, ग्रैमनी, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एस्टरेसी फैमिली, तो एस्टरेसी फैमिली को हम कंपोजिटी फैमिली भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए दोनों, अर्थात एस्टरेसी या कंपोजिटी दोनों एक ही फैमिली हैं। दूसरा आपका अगर हम बात करते हैं क्रूसीफेरी,
तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी ये एक ही फैमिली है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी एक ही फैमिली है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। तो ये आपके हो जाएंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में कहेंगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे लेग्यूमिनेसी है, तो लेग्यूमिनेसी को कभी कभी फेबेसी फैमिली के नाम से भी कम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया जाता है। तो अगर फेबेसी दे दिया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है कंपटीशन में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो भी हमने बताया, कहेंगे कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं जैसे वुड एप्पल, ग्रेप फ्रूट और आपका घेरकेन हुआ, टिल मतलब जूट, फालसा, टोबैको, शुगर केन, शीशम, स्वीट पोटैटो, ओनियन, मैंगो की फैमिली। उसके अलावा आपका जैसे मैंने बताया एरेकनट में ऑयल पाम, कोकोनट की फैमिली, ये उसके अलावा जैसे हमने पाइनएप्पल की फैमिली बताई, रोज़ की फैमिली में एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ये सभी जो हैं आपके लोकट की फैमिली के अंतर्गत आता है। तो ये सभी आपकी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो भी हमने रिपीट किया है इन सभी को आप 100% याद रख के जाइए कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम है या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए ठीक है। ये आपके कम जो कहेंगे कि जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन था उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में हमने देखा है। अब इसके बाद जो स्पेशल क्लासिफिकेशन होता है उसको हम देख लेते हैं।